ध्यान से देखिएगा प्राइजेस को कैसे समझना है, चीज़ों को कैसे देखना है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। एक रूल बताता हूँ सबसे पहले आज आपको। देखिए, मैं सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ाता हूँ, आप सीखते हैं मुझसे, वो सारी की चीज़ें कैसी हैं, प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल कैसे है कि अगर आप आज समझ लें कि ऐसे ऐसे काम होना है, तो कल आप मार्केट में बैठेंगे, जैसे अभी सीख कर गए तो अभी इसके बाद आप मार्केट में बैठेंगे तो सारी चीज़ें हूबहू वैसे ही चलेंगी, अगर आप उन चीज़ों को समझ कर गए हैं बेहतर तरह से, आपके लॉजिक क्लियर है तो। इसी तरह एक रूल है। रूल क्या है, बस समझने की बात है। अभी आपने एक डिफरेंस कल नहीं देखा, जो मैं आपको दिखा दूं। ये प्राइस देखिए इन 4 कैंडल्स में, और ये 4 कैंडल्स क्या किया है प्राइस ने, ध्यान से देखिए। गैप अप किया, फर्स्ट कैंडल देखिए कितना बड़ा बॉडी है, विक दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा विक दिख रहा है ऊपर और नीचे, मतलब जितना बड़ा बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, जितना बड़ा बॉडी उतना बुलिश मार्केट, उतना बुलिश इंडेक्स, उतना बुलिश कोई स्टॉक, जितना बड़ा बॉडी। तो क्या है, एक तो मैं आपको रूल बता दूं, होता क्या है, आप किसी भी कैंडल को, सिंगल कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। सिंगल कैंडल को अगर आपने सिर्फ बॉडी साइज पे ध्यान दे लिया तो आप सिंगल, मैं कहता हूं आप सिंगल कैंडल से अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा आ गया, रिस्क रिवॉर्ड आपने बेहतरीन कर लिया, तो ऐसी कैंडल को सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें 80% से ज़्यादा बॉडी दिख रहा हो। 80% से ज़्यादा बॉडी का मतलब बताऊं आपको मैं, देखिए जैसे ये कैंडल, ध्यान से देखिएगा, 16,517 का प्राइस है, लोअर विक के पास, ठीक है। अपर इसका हाई है 16,633, 517 से 633, 617 100 रुपया हो गया, 33 तक गया तो 13 और 3 16 रुपये, 116 रुपये का ये कैंडल है टोटल, 116 पॉइंट है ना। निफ्टी में 1 घंटे में निफ्टी चढ़ कर गया 116 पॉइंट, उसमें से एक्चुअल मनी कितना पुट किया गया, जितना बॉडी साइज है। बॉडी साइज क्या है, ओपन प्राइस से लेके क्लोज प्राइस तक। तो ओपन प्राइस है 528 और क्लोज प्राइस है 628। 116 में से 100 रुपये एक्चुअल मनी डाला गया है, मतलब ऐसा पैसा जो ले जाकर क्लोज कराया गया, बंद किया गया प्राइस को। क्लोजिंग पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, समझ लीजिए। अभी आप में से एक लोग होंगे शायद क्लास में जो प्रीवियस पोजीशन, मैं देखिए मैं किसी भी पोजीशन को मैनेज कराता हूँ, मैं साथ में लेकर चलता हूँ, मेरे पास ज़रूर वो पोजीशन होता है, और आप लोग क्लोजिंग प्राइस पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत आने वाली। मेरे साथ नहीं, मेरे बाद ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ तो मैं फिर भी चीज़ें अभी कैप्चर कर लूँगा, चीज़ें देख लूँगा, हाँ ठीक है, कभी आप गलती भी करेंगे तो 10, 12, 15, 20 रुपये आपका ले जाएगा मार्केट मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद जब आप सीख कर जाएंगे, फिर क्लोजिंग का आपने वेट नहीं किया चीज़ों को, उतना देखिए पेशेंस चाहिए, क्लोजिंग को देखने के लिए ही पेशेंस चाहिए। अगर आप 1 घंटे की क्लोजिंग का मान लीजिए जैसे कि ये प्राइस था, ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाऊँ क्लोजिंग का कितना महत्वपूर्ण रहता है। ये प्राइस है, ये गैप था, दिख रहा है गैप। ये गैप कभी ना कभी तो फिल होना था। आप पहले गिर जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, एक बार लौट कर आपको आके ये गैप ज़रूर फिल करना है जब भी आप आएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, आज इसी गैप को कल के दिन फिल किया अच्छे से। ये जो प्राइस है इसके ऊपर आया और इसको फिल किया, तो देखिए क्लोजिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप है तो यहाँ पर सेलर बैठा होगा, मेजर रेजिस्टेंस है ये। मेजर रेजिस्टेंस का मतलब है प्रीवियस बार, वो काम नहीं कर रहा, पिछली बार जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गैप डाउन हुआ था और उसके बाद गिरकर और नीचे गया था, मतलब सेलर ने काफ़ी हैवी क्वांटिटी को सेल किया था इस जगह पर, है ना। तो ये मेजर रेजिस्टेंस हुआ कि फ्रेश सेलिंग जो है, अभी अभी जो सेल आउट हुआ था, बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई थी, वो इसी जगह से हुई थी। ये पता चलता है चार्ट को देखकर। तो ऐसे बिकवाल को काटने के लिए क्या करना होगा, और ये बिकवाल आपको कहाँ दिखेगा, क्या सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर दिखेगा? नहीं, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा। देखिए, दिख रहा है, दिक्कत दे रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये बिकवाल यहाँ से इसी ने गैप डाउन किया, यही प्राइस यहाँ तक लेके आया। अब इसी गैप को देखिए कल के कैंडल ने फिल किया, और कैंडल ये भी स्ट्रांग है डेली टाइम फ्रेम पर जो आपको दिख रहा है, इसमें भी बॉडी आपको 80% से अच्छा दिख रहा है। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ये पूरी एक थ्योरी दे रहा हूँ, इसमें समय लगेगा और मैं चीज़ों को एक एक करके बता रहा हूँ। आपको ले जाकर सारी चीज़ें एक कर लेनी है अपने माइंड में, सारी चीज़ें एक कर लेनी है कि मार्केट को देखना कैसे होता है, प्राइस के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि आप समझ लें कि हाँ क्या करना चाह रहा है, कि पिछली बार क्या हुआ था उसको देखकर समझना है सारी चीज़ों को, और ये सिर्फ समझकर संभव है, किसी भी इंडिकेटर के थ्रू नहीं। देखिए फिर से वहीं आते हैं। तो क्या किया मार्केट ने, इतना बड़ा सेलर, ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा सेलर जो पिछली बार 16,668 मान लेते हैं प्राइस को सेल किया और 15,750 टच करा दिया, मतलब लगभग 900 पॉइंट की बिकवाली करके गया, 900 पॉइंट की करके गया ना। उसके बाद खरीदारों ने खरीदारी की शुरुआत की, तो क्या हुआ, रूल याद रखिए, एक एक कोई भूलना नहीं है। यहाँ तक प्राइस आया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, मतलब पहली बार में कोई ब्रेकआउट होता है क्या, नहीं होता है। सेकंड अटेम्प्ट फेल, मैंने क्या बताया था, दूसरी बार में कोई ब्रेकआउट होता है क्या, नहीं, लेकिन प्राइस मजबूत होता जाएगा। सेलिंग इस सेलर से लगातार सेल करा रहा है, ये जो यहाँ पर सेलर है ना जिसने ये गैप डाउन कराया, वही सेलर तो यहाँ पर है, वही तो इसको नीचे ले जा रहा था, बार बार पुश कर रहा था नीचे की तरफ। तो देखिए एक बार उसके पास प्राइस लाया, उसने सेल किया, तो उसके पास जो भी क्वांटिटी रही होगी और ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए होंगे सेल के ऑर्डर्स, तो क्वांटिटी कम रह गई होगी बेचने के लिए। दोबारा फिर लाया उसके पास प्राइस, तो फिर से सेलर ने सेल किया, तो जितना पिछली बार सेल किया दोबारा उतना ही हैवी क्वांटिटी से सेल किया होगा, क्वांटिटी और कम रह गई होगी। अब थर्ड टाइम मैंने आपसे कहा कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तीसरी या चौथी बार में ही संभव है, ऐसा ही बताया। तो जब तीसरी चौथी बार में ये जो जोन दिख रहा है, ये नो ट्रेडिंग जोन, क्यों, यही तो पूरा जोन है, यहीं पे तो सेलर बैठा है, इसी के पास तो सेल करता है बार बार। तो आज मार्केट ने कल किया क्या, सब लोग सोचते रह गए कि हो सकता है कि गैप अप हो। लोग क्या सोच रहे थे, मैं आपको बताऊं कि गैप अप तो सब सोच रहे थे, SGX ने बता दिया था गैप अप होगा, साइकोलॉजी समझिए। उसके बाद वो सोच रहे थे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर जाएगा, लेकिन आजकल मार्केट वो नहीं करता है जो आप सोचते हैं। तो क्या करता है सर, गया ऊपर, ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग और ट्रैपिंग दो चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका पैसा गया मार्केट में। ये कैंडल देखिए, ये क्या है, ब्रेकआउट है किस सेलर का, इस फ्रेश सेलर का, जो सबसे बड़ा सेलर और उसका सबसे बड़ा प्राइस। सबको हटा दे रहा हूं मैं। सबसे बड़ा सेलर और सबसे बड़ा प्राइस, बात समझ में आई।
फर्स्ट कैंडल कितना मजबूत है, 80% बॉडी। 80% बॉडी के कैंडल को मैं आपको ट्रेड करने का एक रूल बता दूं, अगर आपने सिर्फ उस रूल को फॉलो कर लिया और आपने उसमें अपना कमांड कर लिया कि हाँ ये ऐसे किया जाता है, तो आप सिर्फ बाई या सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करके 5 से 10, 15, 20 मिनट में हर ट्रेड में पैसा कमा सकते हैं। इतना आसान है। कैसे? बुलिश कैंडल देखिए या फिर बियरिश कैंडल देखिए। बुलिश कैंडल का मतलब क्या है, एक बड़ा अच्छा कैंडल होना चाहिए। जितना बड़ा ये कैंडल है, जितना बड़ा ये कैंडल है, इतने बड़े कैंडल नहीं होने चाहिए कि इतने बड़े कैंडल हैं और आप देख रहे हैं कि 80% बॉडी। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा बड़ा कैंडल होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में हो सकता है, किसी भी इंडेक्स में हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पर। मिनिमम टाइम फ्रेम आप आवरली लगा कर रखिए अगर बुलिश कैंडल देख रहे हैं तो क्या करना होता है, जैसे ये आवरली कैंडल देखा और डेली का भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करना है। मैंने ये कैंडल देखा, इसमें देखा अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है 100 पॉइंट के लगभग का, 116 पॉइंट का। $116 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुआ है। 100 पॉइंट का तो सिर्फ बॉडी में दिख रहा है प्राइस, एक्चुअल मनी भरा गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसके हाई को सबसे पहले मैं एक सेटअप बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। इसके हाई को ऐसे मार्क कर लूंगा और अब चला जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और बस मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके हाई को जैसे ही कोई कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके क्लोज करेगा ना, और कोई भी देखिए ब्रेकआउट होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो परेशानी से बचना चाहते हैं, तो सारी तकलीफें अपनी बहुत कम कर देना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि अगर आप ब्रेकआउट नहीं ले रहे हैं, किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करने पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। अगर प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक करने पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट या 10 मिनट हो सकता है। बात समझ में आई? अगर आप प्रीवियस कोई बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल को आगे उसके हाई के ब्रेक करने पर या लो के तोड़ने पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर उसका हाई जब भी ब्रेक हो वो 5 मिनट या 10 मिनट के कैंडल में क्लोज करना चाहिए, तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मगर अगर कोई ब्रेकआउट लेने जा रहे हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, कोई यहाँ पर सेलर बैठा है, दोनों में अंतर समझिए। हाई क्या है कि यहाँ तक खरीदारी हुई थी, फिर नेक्स्ट कैंडल में प्राइस नीचे आने लगा है, अब ये जाएगा तो इसको ही ब्रेक कर देगा, तो ये हाई को ब्रेक करना हुआ कि ये जो कैंडल का हाई था ये हाई को ब्रेक कर रहा है, और इसमें 5 या 10 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज करे, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे हो जाए कि ये ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस को फिर इस लेवल से निकलने में तकलीफ होगी। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तकलीफ यहाँ ले रहा है निकलने में। और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट लेना है कि हाँ इसको ब्रेकआउट हो और तब मैं ट्रेड लूँ, तो कम से कम एज अ इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट का क्लोजिंग, और वो भी एक क्लोज के बाद प्राइस को सस्टेन करना। 15 मिनट क्लोज करे और फिर उसके बाद कम से कम 10 मिनट तक नेक्स्ट कैंडल का प्राइस सस्टेन करे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो समझ लीजिए आप ट्रैप किए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं आज ही इस रूल को ऐसे क्यों बता रहा हूं, अभी इलेबोरेट करूंगा, बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं। क्योंकि किसी ने अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, तो बहुत बेहतरीन है, याद रहेगा जीवन भर, लाइफ लॉन्ग के लिए एक लेसन हो जाता है कि हाँ कुछ सीखा है। ऐसे तो मैं बता देता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ कि 5 मिनट पे लेना है, 10 मिनट पे कौन सा लेना है, 15 मिनट पे कौन सा लेना है। बात समझ में आई? तो देखिए ये रूल ऐसा है, ये मैंने क्या बताया, हाई को ब्रेक करने पर लेना है, ब्रेकआउट तो है नहीं किसी लेवल का। तो ये देखिए एक 10 मिनट का कैंडल क्लोज किया ऊपर, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, ऐसा लग दीजिए जो प्रीवियस स्विंग आया, प्रीवियस स्विंग कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, इसी जगह से आया, इसके नीचे ऐसा लग दीजिए, सिंपल, और ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। जितना पैसा मिले ले जाइए, जब तक ऐसा ना लगे, बड़े टारगेट चाहते हैं तो जब तक ऐसा ना लगे तब तक रखिए।
फिर अगर बड़े टारगेट चाहते हैं तो विदाउट हैज क्या एंटर करेंगे? नहीं, हैज कर लेंगे पहले, क्योंकि पता नहीं कितने समय में मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना। तो हैज करके जाएंगे। हैज क्या है? लॉस को कम कर लेना, ठीक है। बात समझ में? ये मैं किसी भी कैंडल में दिखा सकता हूँ। देखिए और आपको एग्जांपल दिखा दूँ इन सब के। ये एक अच्छा कैंडल था, ये एक अच्छा कैंडल था कि नहीं था? दिख रहा है? कोई भी 80% बॉडी का कैंडल हो और उसका हाई ब्रेक करे, या 80% रेड कैंडल हो उसका हाई ब्रेक करे, ट्रेड को सिर्फ एग्जीक्यूट करना और एसएल प्रीवियस स्विंग के नीचे। यही प्राइस है। एक बार इसके ऊपर आया, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एसएल प्रीवियस स्विंग के नीचे। प्रीवियस स्विंग मतलब जहां से प्राइस ने अपने आप को मजबूत किया हो और वहां रुक ठहराव के बाद वहीं से चला हो। जैसे यहाँ तक गया था और यहाँ पर मजबूत किया इन 3 कैंडल में और यहीं से फिर ये ऊपर गया, तो ये क्या है? प्रीवियस स्विंग। यहीं से प्राइस को बाई किया गया है, यहीं से बायर ने बाई किया है, तो ये स्विंग हो गया प्रीवियस। इसके नीचे अगर क्लोज करे, अभी जो करंट बायर है इसको काट दे तो निकल जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करता है तब तक क्या करना है? रखना है। एक बार इसके ऊपर आ गया, खरीद लिया, बस बैठे, देखते हैं क्या होता है। और जब आप देख रहे हैं तो आपने देखा गैप अप हुआ और प्राइस सस्टेन कर रहा है। बात समझ में आई? तीसरा, ध्यान से, मैं कितने भी कैंडल्स आपको दिखा दूंगा, आप इसके बाद जाकर घर पे देखिएगा। कोई भी कैंडल हो, ये इतना बड़ा कैंडल है, इसका भी हाई है आप लेंगे तो जब तक ये पैसे नहीं दे जाएगा ना तब तक आपका एसएल नहीं लेकर जा सकता। हर कैंडल के साथ यही है। ये रेड कैंडल लगभग 80% बॉडी तो कंटेन करता है, हाँ, लेकिन एक तकलीफ है यहाँ पर। तकलीफ क्या है? कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स। कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स का मतलब है कि एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल और तीसरा बड़ा कैंडल। तो आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, तो फर्स्ट कैंडल बड़ा बनने पे करना है, दूसरे पर एक बार रुक जाना है कि नहीं दोबारा ये बना रहा है। देख, जैसे फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना था, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। अब जैसे ये फर्स्ट बना है, ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट रेड कैंडल बना है एक ग्रीन के बाद और दूसरा रेड बन गया, तो इस पे नहीं एग्जीक्यूट कीजिए, पहले ग्रीन रेड कैंडल पे कीजिए। जैसे ये फर्स्ट रेड कैंडल ये बना है, इसका लो ब्रेक करे, बिल्कुल एग्जीक्यूट कीजिए। बड़ा कैंडल इस पे नहीं करना है, ये बड़ा कैंडल नहीं है, अच्छा बॉडी साइज नहीं दिख रहा है, नहीं करना है। ये एक बड़ा कैंडल है, बॉडी साइज भी अच्छा दिख रहा है, जैसे ही लो ब्रेक करे एग्जीक्यूट कीजिए। बात समझ में आई? और हर बार पैसे देकर जाएगा, यकीन मानिए हर बार पैसे देकर जाएगा। बस एसएल क्या है? प्रीवियस स्विंग के नीचे। तो फर्स्ट जैसे 3 कैंडल ग्रीन बने हैं, तो एक बार पहले कैंडल पे ट्रेड कर लिया, फिर दूसरे तीसरे पे नहीं करना, छोड़ देना। फिर दोबारा से रेड बनेगा, फिर जब भी ग्रीन बने तब लीजिए, या फिर एक अच्छा रेड कैंडल बने तो लीजिए, ठीक है। और अच्छा रेड कैंडल ऐसे नहीं कि 3 बड़े बड़े ग्रीन बने हैं ऐसे कैंडल और एक रेड बन गया तेजी से, नहीं, उस पर ट्रेड नहीं लेना। कब लेना है? छोटे छोटे कैंडल बने, प्राइस रुके 2-3 कैंडल में, फिर एक रेड कैंडल बने, है ना। जैसे ये पूरा सेटअप की तरह है, ये है प्राइस एक्शन, है लॉजिकल, इसके पीछे पूरा लॉजिक है, लेकिन इसको एक एज अ सेटअप कैसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। तो क्या हुआ, ये देखिए छोटे छोटे से कैंडल्स बने, एक अच्छा रेड कैंडल बना, लो ब्रेक किया, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ तक प्राइस आया। 16,000, 20, 30, 40 का प्राइस रहा होगा और 15,900 के आसपास टच करा गया, और क्या चाहिए? 100 पॉइंट है ये। और एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको 30, 40, 50 पॉइंट चाहिए होता है, और एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। और इसमें एसएल की गुंजाइश बहुत कम है। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो एक आध बार चला जाए, और वो भी आपकी गलती से, तो ठीक है। अब एक चीज़ दिखाऊं आपको, प्राइस एक्शन पे आते हैं। ये तो रूल बता दिया जो समझा रहा था उससे हटकर। क्या दिखाया मैंने आपको? निफ्टी का चार्ट है,
हर बार यही होगा, ये बड़ा कैंडल हाई ब्रेक करे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, बड़ा कैंडल हाई ब्रेक करे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, बड़ा रेड कैंडल लो ब्रेक करे ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करना सीख लीजिए। क्या इतना बड़ा कोई काम है? नहीं है। सिर्फ एक कैंडल के हाई लो को, और उस कैंडल वो एक बड़ा कैंडल होना चाहिए बस। कितना आसान काम बता रहा हूं मैं आपको ट्रेड करने के लिए। चलिए देखते हैं। आपने देखा पहले तो यही लगाएंगे कि पता लगना चाहिए कि गैप डाउन कहाँ से होगा, है ना। तो पता लगा कि गैप डाउन यहाँ से हुआ, यहाँ तक हुआ, और ये जाकर डायरेक्ट ब्रेक कर गया। 3 अटेम्प्ट के बाद इसने गैप अप किया और ब्रेक कर दिया। अब आप पूछे मुझसे ये प्राइस क्या सस्टेनेबल है? क्या सस्टेनेबल है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सस्टेनेबल प्राइस है, सस्टेन कर सकता है। और मैं बता दूँ, ये निफ्टी सस्टेन करने की मुझे लगता है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि ये प्राइस अपसाइड सस्टेन कर दे, रुका रहे और ऊपर चला जाए। भले ऊपर से गिर जाए, 16,900 से गिर जाए, 850 से गिर जाए, लेकिन हाँ एक बार सस्टेन करने का बनता है। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है तो एक बात और बता दूँ, इसके नीचे भी नहीं आना है। इसके नीचे भी नहीं आना है। बात समझ में आई? हो सकता है कि ये जो गैप है इसको फिल करे, कभी ना कभी फिल तो करना होगा। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो ये गैप अप हुआ कल प्राइस, ये गैप जो है ये फिल करे और प्राइस फिर इसके ऊपर आए और यहाँ रुक जाए, तो ये संभावना बनती। लेकिन अब आप कहें कि गिर जाएगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। रीज़न, अभी एक गैप आपने कल फिल होते देखा, लेकिन इसका प्रीवियस जो प्राइस एक्शन था वो आपने गौर नहीं किया। क्या? बैंक निफ्टी गौर किया क्या किसी ने? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तरह का प्राइस एक बार चल लेना तो दोबारा इंडेक्स में उसी तरह का प्राइस दूसरे इंडेक्स में भी चलेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सेम जिस दिन निफ्टी में गैप डाउन हुआ था ना, वही दिन ये है कि बैंक निफ्टी में भी उसी दिन ये गैप डाउन हुआ था। तो आपने क्या, देखिए, अगर दो घोड़े एक जैसे हैं, एक ही नस्ल के हैं, तो भले कितनी भी तेज शुरुआत में दौड़ जाए, दूसरा कवर कर ही लेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? एज अ ट्विन ब्रदर और ट्विन सिस्टर्स की तरह। अगर एक जिस तरह की चाल दिखाएगा ना, तो उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, आने वाले समय में दूसरा भी उसी तरह की चाल दिखाएगा। इसने इस गैप को कैसे फिल किया था, भूल गए क्या? क्यों मैं कह रहा हूं कि ये प्राइस मजबूत है? इसने इस गैप को कैसे फिल किया था? इस तरह से कि आया, ब्रेक किया। इसने भी 3 अटेम्प्ट किए थे, ध्यान दीजिए। प्राइस गया था, नीचे आ गया था, आया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम में ब्रेक किया गया ना। सिंपल, हर बार अपना एक लो से ऊपर, दूसरा लो, तीसरा लो उसके ऊपर, फिर इसने ब्रेक किया था। तो जब ये ऐसे ब्रेक हुआ था, और सेम कंडीशन क्या है, निफ्टी का है, इसने जब अपने गैप को फिल करके दोबारा रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया, रिटेस्ट नहीं किया और सीधा भाग गया। रिटेस्ट किया क्या? नहीं, सीधा गया, ऊपर ही जाके सस्टेन कर रहा था बार बार। तो क्या करेगा? सेम एज अ बैंक निफ्टी भी चलने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए। अब क्या है, एक घोड़ा पहले दौड़ चुका है और दूसरे ने अभी अभी शुरुआत की है, तो क्या ये घोड़ा इसको पकड़ने की कोशिश करेगा? लगभग दोनों प्राइस बराबर। ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्राइस को समझने का तरीका। जब इन्होंने गैप डाउन किया था तो वो दिन एक ही था, जिस दिन गैप डाउन किया था वो दिन तो सेम था। इसी दिन से प्राइस कैलकुलेट करना है कि वो दिन एक ही था जिस दिन गैप डाउन हुआ था प्राइस में, ये वाला। तो बैंक निफ्टी ने पहले फिल कर लिया, आगे निकल गया। किससे? निफ्टी से। आप पहले फिल कर ले गए, ऊपर निकल गए। लेकिन निफ्टी आज कल के दिन, प्रीवियस डे कल उसने फिल किया वो गैप, तो पीछे रह गया ना, बाद में पहुंचा वहां पर जहां बैंक निफ्टी पहले पहुंच चुका है। तो अब क्या करेगा? दूसरा भाई वहीं खड़ा होकर इंतजार करेगा, खड़ा है ना, और क्या इंतजार करेगा? अब दो ही तरीके बनते हैं। अब जो सबसे जरूरी बात है,
कभी भी बैंक निफ्टी 3-4-5 दिन चल जाए, ये सिर्फ समझने का तरीका है कि 4-5 दिन लगातार रैली दे रहा है और निफ्टी नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है 4-5 दिन। देखिए मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा, आप लोग भी उसी तरह समझें। बैंक निफ्टी जैसे ये चल के गया, देखा आपने ये प्राइस कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 26 तारीख है और उसके बाद से ये चलना शुरू किया और यहाँ से चल के चला गया ये 34,500 के प्राइस से 36,000, 1500 पॉइंट का रैली। उसके एवज में उसी 27 तारीख से ये देखिए 15,900 से अभी ये चल के गया है कल के दिन, और कल से पहले तक ये कहाँ पर था, 16,300 तक। बात समझ में आई? तो ये 15,900 से 16,300, 400 पॉइंट चला था। मैं कहता हूँ डबल भी है तो भी इसको 800 पॉइंट चलना चाहिए था। अगर बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट चलता है तो निफ्टी को लगभग 800 या 750 पॉइंट, 800 पॉइंट लगभग चलना चाहिए। ये 16,000 का है, ये 35,000 का इंडेक्स है। 16 × 2 क्या होता है, 32,000 होता है। तो ये 600 एक्स्ट्रा है तो 33,200 तो ऐसे ही हो गया। और जब ये चला था तब इसका प्राइस 34,500 ही था। तो लगभग जब ये चले 1600 पॉइंट तो इसको चलना चाहिए कितना, लगभग 750-800 पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो 800 पॉइंट अगर इसे चलना चाहिए, और ये अपने इस लो से देखिए, ध्यान से गौर कीजिएगा, ये गिर के आया था प्राइस यहाँ पर इस दिन प्रीवियस डे, और जब ये गिरा था तो बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत खड़ा हुआ था, उसने इतनी गिरावट नहीं दिखाई। तो ये देखिए ये प्राइस ही है 16,100 का और ये खड़ा है 300-400, और लो से देखते हैं तो भी ये दिखता है कि यहाँ 15,900 से ये लगभग चल के गया है 16,300, और वो भी प्रीवियस 2 दिन में। इससे पहले तो ये खड़ा ही था 16,200। तो सोचिए, जब एक भाई नहीं दौड़ कर गया है और दूसरा दौड़ कर आगे पहुंच गया है तो दूसरा इंतजार करेगा ना कहीं खड़े होकर। या फिर दूसरा तरीका कि पहला भाई जो आगे निकल गया वो लौट कर आ जाए और दोबारा इसी के पास खड़ा हो जाएगा। ऐसा कब होगा? ध्यान से सुनिए जो मैंने एग्जांपल दिया कि अब निफ्टी मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने कल का अपना हाई तक एक बार भी ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी ने कल जो हाई बनाया शुरुआत में सुबह एक बार ब्रेक नहीं किया। तो क्या दिख रहा है आपको कि अब बैंक निफ्टी इंतजार करेगा निफ्टी का अपने पास आने का, या फिर थोड़ा बहुत जैसे ये रिट्रेस भी किया, निफ्टी तो ऊपर चढ़ के बंद हुआ ना, ये गैप अप के बाद अपने गैप को ही फिल करता रहा और यहाँ बंद हुआ आकर। तो अब क्या करेंगे, प्राइस एडजस्ट किया जाएगा। सर ये लाइन सबसे ज़रूरी है कि प्राइस को एडजस्ट करना है कि निफ्टी को भी बराबर ले आना है और बैंक निफ्टी को भी बराबर ले आना है। तो क्या बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिशनेस दिखाएगा, थोड़ा सा डल होकर नीचे आना है, और निफ्टी को वहां पहुंचना है कि दोनों का प्राइस एडजस्ट कर जाए एक दूसरे के साथ। रीज़न क्या है, निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी का लगभग 32-34% वेटेज है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? कि अगर बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, अगर 32-34% वेटेज का मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 1000 पॉइंट चलेगा तो उसमें से 320 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का होना चाहिए। 32% वेटेज का मतलब ये है। और ये वेटेज अभी के समय ज़्यादा है, क्यों? HDFC के प्राइस हाइक है, HDFC बैंक के प्राइस हाइक है। बात समझ में आ रहा है? और जब ये सारे प्राइस हाइक हैं तो निफ्टी बैंक का वेटेज और बढ़ जाता है निफ्टी में। अब अगर बैंक निफ्टी चल के जा रहा है 1500 पॉइंट, तो क्या वो निफ्टी को मूव नहीं कराएगा अपने साइड? बिल्कुल कराएगा, भले रुक कर कराए, थोड़ा वेट कर कराए, कराएगा जरूर। तो क्या था, तो जब ऐसा कंडीशन बना, अब हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक घोड़ा चल जाए और दूसरा बैठा रहे तो दूसरा चलने का इंतजार कर रहा है, वो दौड़ेगा जरूर, या फिर दूसरा लौट कर आ जाए। तो प्राइस तो ऐसा दिख नहीं रहा कि कमजोर है, दिख रहा है क्या? यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मुझे तो वीक नहीं दिख रहा। क्लोज किया, दूसरा कैंडल भी ऊपर क्लोज किया, तीसरे कैंडल में क्या किया है ध्यान से देखिए। अब प्राइस को समझा रहा हूँ, ब्रेकआउट लेवल है ये,
ब्रेकआउट लेवल का मैंने आपको रूल बताया, बड़े अगर डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है ना तो कम से कम आवरली क्लोज होने दीजिए और उसके बाद 1 या 2 घंटे वेट कीजिए। किस लिए वेट करना है? कि प्राइस सस्टेन करे एटलीस्ट, और सस्टेन ना करे तो एक बार जैसे यहां पर किया ना ऐसा कुछ कर दे। क्या किया है सर? एक क्लोज किया, दूसरा रेड कैंडल क्लोज किया, तीसरा नीचे जाने का कोशिश कर रहा था, देखिए बायर ने खरीदा और ऊपर क्लोज करा दिया। चौथा कैंडल नीचे क्लोज किया और अगले कैंडल में सारे सेलर्स जो ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे ना, जो ये सोच रहे थे, एक कम्युनिटी ऐसी है ट्रेडर की जो कल के दिन ये सोच रही थी गैप फिल हुआ तो रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन होना। तो जैसे ही इस कैंडल में ब्रेकडाउन दिख रहा है तो सारे सेलर्स ने सेल किया और सबको रख लिया उसने अपनी ताक पर। अगला कैंडल ऊपर क्लोज, सारे सेलर्स फंस गए ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर? आपको आज अगर ट्रेड करना है तो क्या करना है? इतनी देर में मैं आज के ट्रेड प्लान पे पहुंचा। क्या अब मेरे लिए 2 प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये ट्रैपिंग प्राइस, इसको मार्क करूं मैं, ये मार्क कर दिया। दूसरा ये प्राइस, ये जो कैंडल्स के हाई बन रहे थे ना 3 कैंडल्स के, देखिए ध्यान से, सेलर तो यहां पे ट्रैप है, बायर यहां पे ट्रैप है। इस प्राइस पर बायर, इस प्राइस पे ट्रैप है। ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, देखिए बायर कहां पर ट्रैप है? इस प्राइस पर, और सेलर जहां पे ट्रैप है वो तो प्राइस तो मैंने उसके नीचे लगा के रख दिया है ना। तो क्या करना है सर आज के दिन? ये मुझे लगता है इसके बीच में ही कहीं ओपन होगा। अभी SGX 70 पॉइंट डाउन दिख रहा था, तो इसी जोन में कहीं ये प्राइस ओपन होना है आज के दिन। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए आज के दिन। क्या लेवल्स है कि 16,670 और ये 74, इसके ऊपर एक 10 या 15 मिनट का अच्छा क्लोज सिर्फ बाई साइड जाएंगे। क्यों? रीजन, इन ट्रैपर्स को, इन बायर्स को जिसको प्राइस ने ट्रैप किया है, अगर निकलने का मौका दिया तो निकलने का मौका नहीं, पैसा देगा, रूल याद है। इन बायर्स को जिसको प्राइस ने ट्रैप करके रखा है, जिनको यहाँ पर खरीदारी कराई गई और उसके बाद नीचे लाया गया, वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सर? सिर्फ इस बात का कि कैसे भी प्राइस उनके पास आ जाए और वो अपने कॉस्ट पे निकल जाए। यही तो एक सिंपल रिटेलर आपका माइंड करता है ना, कि जो पोजीशन लॉस में दिख रहा है कि हो गया 2-3 घंटा लॉस दिखते हुए, तो जैसे ही वो कॉस्ट पे आने का वेट कर रहा है, हाथ रखे बैठे कि बस कैसे भी 0 दिखाई दे, लॉस रेड से 0 दिखाई दे, बस एग्जीक्यूट करने को बैठे। इतना डर है प्राइस का माइंड में, लॉस का इतना डर है। इसीलिए कहता हूं कि जिनको एक बार बाई कराया और 2-3 घंटे निकलने का मौका नहीं दिया, अब जैसे ही उनको निकलने का मौका दे, तो निकलने का मौका देने कोई प्राइस नहीं आता। कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करेगा कि आपको यहां पर निकलने का मौका दे। अगर उसे गिराना होगा ना प्राइस, तो यहीं से गिरा देगा, इन बायर्स को निकलने का मौका नहीं देगा। अगर मौका दे रहा है तो क्या? पैसा देने जा रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग तो समझदार है ना, अब ये चीज़ सीख गए हैं कि ट्रैपिंग को ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही इनको निकलने का मौका दे, 16,674 के ऊपर 15-20 मिनट प्राइस रुके, तुरंत बाई में एग्जीक्यूट कीजिए ट्रेड्स को और जाने दीजिए जहाँ जा रहा है। सिंपल। फर्स्ट। सेकंड, इसके नीचे एक बार प्राइस आके ट्रेड करने लगे, ये क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ऐसे लगाइए इसको। ये आपको ब्रेकआउट लेवल पर रखना था, और ब्रेकआउट लेवल क्या था सर? ये था ब्रेकआउट लेवल, देख रहे हैं? ये एक जोन है। अब प्राइस फर्स्ट कैंडल में यहां जैसे ओपन होगा, आज 50-60 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, 50 पॉइंट में मान लेते हैं, तो फर्स्ट 10 मिनट कैंडल में वो क्या करेगा?
ओएल का कैंडल बना सकता है, यहाँ आके ओपन इक्वल टू लो बनाकर यहाँ आके क्लोज कर दे इसी जोन में, तो बुलिश प्राइस हो गया। आपको इंतज़ार करना है इस पूरे जोन का जो है ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद 15-20 मिनट सस्टेन करे और नीचे गिरता हुआ आ रहा हो और इसका रिटेस्ट करे आके। जिसका भी मिक ऑन है सर ऑफ कर लीजिए, अमोल जी ऑफ कर लीजिए। बात समझ में आई? अब देखिए, बता दिए लेवल्स आज के लिए क्या है। आज के लिए यही लेवल्स हैं कि 15,674 के ऊपर बाई है और 624 के नीचे प्राइस 10-15 मिनट सस्टेन करे, सेल है। सिंपल है आज के दिन। और जब तक इस रेंज में है, ओपन जाहिर सी बात है लगभग इसी रेंज में प्राइस होना चाहिए। नहीं होता है थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो इसी रेंज में जाएगा। जैसे यहाँ ओपन हुआ तो चल के आ जाएगा, क्या बता रहा हूँ। जैसे यहाँ ओपन हुआ तो पहली कैंडल में वो अंदर क्लोज कर देगा आके। अप साइड ओपन हुआ तो हो सकता है नीचे क्लोज कर देगा, कि अप साइड होना मुश्किल लग रहा है ना। ये आज का दिन। अब आगे चलते हैं क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेड ऑन था सर। ऑन क्या था, काफ़ी लोगों का एग्जिट हो चुका था और जिन लोगों का नहीं हुआ था उन लोगों के लिए कुछ लोगों ने कल गलतियां की। हालांकि मैंने भी बताया तो आप लोग उस चीज़ को समझते नहीं है जैसे मैं बताता हूं, और मैंने आज रूल बता दिया है। अब आगे से ये गलती ना हो, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात समझ में आ रही है? ये प्राइस देख लीजिए, ये प्राइस है निफ्टी बैंक। मुझे जाहिर दिख रहा था एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, मैंने क्लियर देख लिया था कि ये इसका हाई ब्रेक करने में आज के दिन तो संभव नहीं है इसके लिए। और अगर करने गया भी ना तो किसी को ये ताक पर रख लेगा, और वो जो ताक पर रखे जाएंगे वो बायर होंगे, और बायर को बाई दिखाएगा और गिर जाएगा। मैं समझ गया था कुछ ऐसा ही होना है। तो मैंने क्या किया था सर, आप लोगों का एक ट्रेड था बाई प्लस सेल का, एक दिन पहले का, याद कीजिए। उस ट्रेड में क्या था, मैंने आपको दिया था 35,500 का पुट बाई करने के लिए दिया था ना, यहाँ पर लगा दो 35,500 का पुट बाई करने को दिया था। दूसरा दिया था 35,200 का पुट सेल करने के लिए। देखिए ये गलतियां आप लोगों की हैं एज अ ट्रेडर, इसीलिए आप लोग सीख के काम कर रहे हैं। तो क्या स्मार्ट बने, कुछ स्मार्ट नहीं बने जब तक आप उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं चार्ट पर। तो क्या हुआ, इसका प्राइस जब मैं भी इस पोजीशन में अभी तक एंटर हूँ, ऐसा नहीं है मैं निकल गया हूँ, एग्जिट किया है मैंने, अपनी लगभग क्वांटिटी से एंटर हूँ, होल्ड है। तो क्या किया, 35,500 का पुट, ये जब 190 के प्राइस पे चल रहा था, लगभग 190 का प्राइस, तो मैंने क्या किया, नीचे से 35,200 का जो पुट था ना, इसको बुक कर लिया। और इसमें लगभग मुझे पर लॉट वही 5,500-6 हज़ार रुपए के आसपास पर लॉट प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैंने इसको बुक किया। रीज़न क्या था, मैं क्यों हैज में रहूं, इसका पैसा क्यों दूं जब मुझे पता है कि ये प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। पुट एक बाई है मेरा और ये सेल है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा ना। तो इसका प्राइस मुझे उस समय 120 है उसके आसपास दिख रहा था कुछ, तो मैंने क्या किया, इसको बुक कर लिया। जैसे ही इसको बुक किया और इसको छोड़ दिया ऐसा ही अकेला, क्योंकि मैंने मैक्स प्रॉफिट अपना मेरे अकॉर्डिंग बुक कर लिया था एज अ प्राइस एक्शन। प्राइस यहाँ कहीं उस समय घूम रहा था, और ये था, ये वाला प्राइस जो था वो था 190 के आसपास। तो मैंने सिंपल सोचा कि अगर इसके ऊपर गया और 15 मिनट का क्लोज करके और फिर उसके बाद सस्टेन करेगा, इसके ऊपर गया और 15 मिनट का क्लोज कर दे अच्छे से और उसके बाद सस्टेन करेगा, तो मैंने क्या सोचा था कि 100 पॉइंट ऊपर आके 35,300 के पुट में एंटर करना है, मुझे शॉर्ट कर देना है। तो क्या होगा, मेरा जो मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, जो मैंने ये पोजीशन 35,200 का काटा है, तो इसके एवरेज में मुझे प्रीमियम बराबर मिल जाएंगे। जो मैंने ये काटा है ऊपर जा रहा होगा, इसका कम होगा, 120 से हो सकता है 105 100 रुपये आ जाए, लेकिन 34,300 का 35,300 का जो पुट होगा उसका जो प्रीमियम होगा वो लगभग इसके बराबर रहेगा, 125 130 जो मैंने काट कर गया था। तो मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, जहाँ पर मैंने ये बुक किया था पोजीशन वहीं पे वो मैं क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, 35,300 का पुट लगाया। देखिए अभी 162 चल रहा है। अब हुआ क्या सर, मैं तो काम में हूँ,
मैं तो पूरे दिन काम कर रहा हूँ, अपने सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और भी सारे काम अपने देखने रहते हैं। तो एज अ ट्रेडर मैंने आपको बताया कि, और मुझे प्राइस दिख रहा था, मैंने बताया कि 170 के ऊपर आपको जब भी प्राइस दिखाई दे और आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। 190 पे ये बुक किया था, ये बुक कर लिया था और ये 190 पे छोड़ दिया था, 190 प्राइस चल रहा था इसका। तो मैंने कहा अगर आपको 20 रुपये और ये नीचे आ जाए अपने प्राइस से, उसके बाद आपको 35,300 के पुट को शॉर्ट करना है। तो लेकिन एज अ ट्रेडर आपने क्या किया, वही काम जो सदियों से करते आ रहे हैं कि बस प्राइस जैसे ही टच किया, रुका और आपने शॉर्ट कर दिया, देखा ही नहीं कि क्या करने जा रहा है। उसने 5 मिनट के कैंडल में साफ आपको ट्रैप किया, आपने ट्रैपिंग तक नहीं देखी। कम से कम ट्रैपिंग को देख लेते कि हाँ उसने ऊपर बायर को बाई कराया और नेक्स्ट कैंडल नीचे लाके क्लोज कर दिया, क्यों? सिंपल ट्रैपिंग को देख लेते और आप वो ट्रेड, सिर्फ उसने एक बार टच किया है प्राइस 170 और 165 तक टच किया और उसके बाद दोबारा आया नहीं, और आपने क्या किया, 35,300 के प्रीमियम उसके हाई पे शॉर्ट कर दिए, उसके लो पर शॉर्ट कर दिए, लगभग 115-120 पर। जब क्यों प्राइस तो यहीं तक गया, ये इसका लो प्राइस होगा, और जब ये लो प्राइस पर था तब आपने इसको शॉर्ट कर दिया। और मैंने आपको किस लिए एग्जिट कराया था जानते हैं? ये आपका टोटल इस पोजीशन में लॉस था 100 पॉइंट्स जो पहले से लेकर बैठे। अगर ये प्राइस किसी भी हालत में 1,500-2,000 हजार पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस है 100 पॉइंट्स, मैक्सिमम लॉस। और मैंने कहा था ये मुझे निकालना है कैसे भी करके, मैं कैसे भी निकालूं, तो मैंने उसके लिए इस पोजीशन को कट कर दिया, मैक्स प्रॉफिट बुक कर लिया इस पोजीशन का। अब अगर ये 190 का प्रीमियम 260-270 हो जाता है डे वाइज, दिन का दिन एक बार भी, तो आप ये 60 रुपये क्या करेंगे, 100 रुपये में से कवर कर लेंगे और दोबारा से इसी पोजीशन में एंटर कर लेते 35,200 की पोजीशन में। बस यही करना था। तो 60 रुपये अगर एसएल में से निकाल लिए हैं तो बचा कितना, 40 रुपये का लॉस, मैक्स लॉस 40 रुपये का बचा। अब बताइए, और अभी भी अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल आएगा ना तो आपको 4 से 5 हजार रुपये देकर जाएगा पर लॉट मिनिमम, और मैक्स लॉस कितना है 100 पॉइंट्स, उसमें से भी 60 रुपये निकाल लेते तो 1000 रुपये रह जाता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अब उसके बाद ये 190 का प्राइस अभी क्लोज दिख रहा है कितना, 221, और इसका हाई जानते हैं क्या है, देखिए 260 के ऊपर है, 265 के आसपास। आपको 250 के ऊपर सिंपल दोबारा से पोजीशन जो थी वही एंटर कर देनी थी। 35,300 आप आराम से शॉर्ट कर लेते, इसके बाद हाई प्रीमियम शॉर्ट हो जाता आपका। और अभी भी आपके स्ट्राइक प्राइस में 200 पॉइंट का अंतर है। जैसे कि मान लेते हैं कल के दिन 2 जून से पहले किसी भी दिन, एक दिन मार्केट देखिए, रूल बता दूं आपको, आप लोग समझते ही नहीं है रूल्स को। अगर मार्केट, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, अगर मार्केट थर्सडे मतलब एक्सपायरी के दिन और उसके बाद फ्राइडे अप ट्रेंड में है, दोनों दिन, मंडे भी अप ट्रेंड में है, 3 दिन हो गया, ट्यूसडे भी अप ट्रेंड में है, अब बुधवार या अगले जो एक्सपायरी आ रहा है बुधवार और बृहस्पतिवार में से एक दिन, किसी दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, किसी एक दिन। पूरे हफ्ता एक ही तरफ मार्केट नहीं चल सकता है, क्यों? सी साइड सिर्फ प्रीमियम्स को फिल किया जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है एक दिन तो उन प्रीमियम्स को कम करेगा, मजबूरी है उसकी। तो आप देख रहे हैं लगातार मार्केट बृहस्पतिवार से आज मंगलवार होने को है, तो किसी एक दिन तो ये डाउन साइड दिखाना है। और सोचिए इसमें प्रॉफिट कब है आपको। आपने जो किया है वो ऐसा नहीं है आपने कुछ लॉस कर लिया, लेकिन हाँ जो लॉस अपना कम कर सकते थे 60-65 रुपए, 100 में से 60 निकाल लेते, 40 रह गया था। आसानी से 250 के ऊपर आप शॉर्ट करके बैठ जाते अपना हैच पोजीशन एंटर करके, तो ये 60 रुपए कवर था आपके लॉस में से, लेकिन आप लोग गलती कर गए वहां पर। और 4 लोगों के पास पोजीशन होल्ड था ये, और सिर्फ 1 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, प्राइस एक्शन पे भरोसा किया। और अब किसी ने प्राइस एक्शन चार्ट देखते नहीं है, मतलब कि आप लोग लाइव मार्केट में चार्ट ही नहीं देखते, इसका सीधा सा दूसरा मतलब यही बनता है। मैं आपको रोज ट्रैपिंग पढ़ाता हूँ डेली। देखिए थोड़ा तकलीफ है, आराम से समझिए चीज़ों। रोज ट्रैपिंग की क्लास कर रहा हूँ, रोज बताता हूँ ट्रैप कैसे होता है, प्राइस कैसे ट्रैप होता है, और आप लोग उसी चीज़ पे बार बार मात खा जाते हैं।
ट्रैपिंग तक नहीं देखते। रोज वही चीज बताता हूं कि कोई भी प्राइस अगर बायर ट्रैप है और उसको निकलने का मौका देने जा रहा है तो पैसा देने जा रहा है, पैसा देने जा रहा है। डाउन साइड है और सेलर ट्रैप है, उसको निकलने का मौका देने जा रहा है, मतलब पैसा देने जा रहा है। मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया है कह कह कर ये बात, फिर भी आप लोग प्राइस ही नहीं देख रहे हैं। देखे तो आपका माइंड बता दे हाँ पैसा देने जा रहा है। देखा ना क्या किया बैंक निफ्टी ने। ये था डे हाई, पूरे दिन इसे तकलीफ होती रही इसे ब्रेक करने में, नहीं कर पा रहा था। एक बार गया और ब्रेक किया, नीचे आके क्लोज कर दिया, तुरंत शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। वैसे ही सुबह से प्राइस वीक दिख रहा है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार नीचे आ गया, एग्जीक्यूट कीजिए शॉर्ट का ट्रेड, उसके बाद ही गिरावट आई है मेजर, और तब तक तो बस ऐसे ही बैठा रहा था। मेजर गिरावट उसके बाद ही आई ना, और यही कवर कराना था पैसा। दिख जाता है एज अ ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं चीजों को बार बार दिख जाता है क्या होने वाला है। निफ्टी सुबह से अपना हाई नहीं, बैंक निफ्टी हाई नहीं ब्रेक कर पाया, और निफ्टी का हाई देखिए क्या है, ये पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा है, और शाम को क्लोजिंग से पहले भी एक बड़े कैंडल के बाद वहीं क्लोज किया है, वो भी अच्छे से। छोटे छोटे कैंडल्स, एक्यूमुलेशन हो रहा हो, शायद हो सकता है ये एक्यूमुलेशन चल रहा हो, खरीदारी चल रही हो इन कैंडल्स में। तो निफ्टी तो बुलिश है, बैंक निफ्टी नहीं है। बात समझ में। अब आप मुझसे पूछें कि सर इस पोजीशन में प्रॉफिट कैसे होगा, तो आप तो 200 की पोजीशन से निकल गए मान लीजिए, ठीक है, 2 ये पोजीशन रह गया। अब मैं कहता हूं किसी भी समय 2 जून तक एक बार ऐसा हो कि बैंक निफ्टी अपना जो गैप फिल किया था उसको रिटेस्ट करने आ जाए, और रूल ये कहता है एक बार रिटेस्ट करना चाहिए। अगर वो रिटेस्ट करने आया, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब सारा प्राइस है, अगर आपके पास ट्रेड है तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे कि हाँ होता क्या है असल में, प्राइस को, प्रीमियम को कैलकुलेट कैसे करना होता है। ध्यान से सुनिए, 35,500 का प्रीमियम, 35,500 का पुट, अगर निफ्टी आ जाता है 2 जून की एक्सपायरी तक 35,000, गौर से सुनिए, 35,000 रुपये एक्सपायर करता है 2 जून को, तो क्या होगा, 35,500 का जो ये पुट है वो क्या करेगा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 500 रुपये। बात समझ में आई? कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, 500 रुपये। बात समझ में आ गई? जब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 500 रुपये, आपने ये बाई कितने पे किया था, इतने पे ही लगभग किया है, 470 480, तो ये तो आपका कॉस्ट पे आ गया ना कॉस्ट पे। तो जब ये कॉस्ट पे आ गया है तो इसमें तो लॉस होने से रह गया। अब दूसरी कंडीशन आती है, 35,300 के पुट में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, उसमें भी 300 रुपये होगा। बात समझ में आई? क्यों? 35,300 के स्ट्राइक प्राइस से कितना नीचे क्लोज कर रहा है, 300 पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना, 300 पॉइंट। तो ये जो 300 पॉइंट आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये क्या है, आपका लॉस है। कितना लॉस है, ध्यान से सुनिए, 120 या 25 पे आपने आज इसको शॉर्ट किया होगा, कल के दिन सेल किया होगा, उसमें से 180 रुपए, अगर 300 पे क्लोज करता है तो 180 रुपए क्या है, आपको लॉस है। 35,500 का पुट क्या है, कॉस्ट पे निकल आया, 10-15 रुपए प्रॉफिट में निकल आया। 35,300 का पुट 180 रुपए लॉस में है, लेकिन 35,200 का पुट जो आपने अपने कल के दिन प्रॉफिट बुक किए, उसमें कितना प्रॉफिट बुक किया, अब ये बताइए। 380 का प्रीमियम शॉर्ट था, और मुझे लगता है आप लोगों ने वही 120 या 25 के पास वो प्रीमियम को लिया है, बाई किया है। तो 380 में से 370 मान लेते हैं, उसमें से 120 रुपए घटा दें तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट है पर लॉट। तो पर लॉट 70 पॉइंट आप प्रॉफिटेबिलिटी लेकर जाएंगे पर लॉट, अगर 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज कर दे आकर, क्या बैंक निफ्टी। मैं कहता हूं 35,300 के नीचे जहां भी क्लोज करेगा आप प्रॉफिटेबिलिटी रखेंगे। 35,500 के नीचे 35,400, 35,350 भी क्लोज करेगा तो भी आप प्रॉफिटेबिलिटी में ही क्लोज करेंगे। ये ट्रेड लॉस में ट्रेड नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
इस तरह से ट्रेड को प्लान करना है। और बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है, बेरिश दिख ही रहा है आपको, अब ये बुलिश दिख भी नहीं रहा है। और क्या करना है, आज के दिन मान लेते हैं निफ्टी और चल कर जाता है और अच्छे से अपसाइड दिखाता है, तो कल के दिन मैं देख रहा था ऑप्शन चेन डेटा, तो वो जो मुझे डिनोट कर रहा था वो ये 36,000 जब यहाँ पर प्राइस चल रहा था ना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड ऐसे ही नहीं दिया था, ऐसे ही नहीं वहाँ से निकलवा रहा था, चाहता तो वहाँ पर आपको पुट बाई करा सकता था। देखिए यहाँ पर जब 36,000 प्राइस चल रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, 36,000 के कॉल और 36,000 के पुट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस थे, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 36,000 के कॉल और पुट पर था। इसका मतलब था, और उस समय कॉल का जो प्रीमियम चल रहा था वो 350 रुपये के आसपास था 36,000 की सीई का, और ऐसा ही लमसम कुछ 36,000 की पुट का भी था। तो ये जो 350 रुपये डाउन साइड और 350 रुपये अप साइड, मतलब 35,650 और ऊपर के लिए वही 36,400 तक क्या है, सेफ है। स्ट्रैडल को शॉर्ट कर रहे थे लोग, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जब भी एट द मनी पर दिखे ना, तो इसका मतलब होता है लोग स्ट्रैडल को बना रहे हैं। स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के पुट और कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो कब किया जाता है, जब आपका एक्सपर्ट हो, आप प्राइस को देख पाएँ कि हाँ ये देखिए सुबह से पता चल गया ना ये रेंज में है। तो सबसे ज़्यादा 36,000 पर जिन्होंने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करके रखा होगा, स्ट्रैडल क्रिएट किया होगा, उनको अगर 350-400 का आज का प्रीमियम है और उसमें से एक लैग आने वाली एक्सपायरी को ज़ीरो होना है, जो आउट द मनी रह जाएगा। तो सोचिए रोज का 400 रुपये आज प्रीमियम है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है, 3 दिन बाद, तो रोज का उसमें से लगभग 70 पॉइंट प्रीमियम गलेगा ना अभी से। तो इंट्राडे का एक लैग में 70 पॉइंट गल रहा है और उन्होंने स्ट्रैडल बनाया और प्राइस वहीं घूम रहा है, तो 2 लैग में 140 पॉइंट। तो सिर्फ एक लॉट का स्ट्रैडल बनाकर आप 3,000 की प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उस पर प्राइस एक्शन पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, एडजस्टमेंट काफ़ी मजबूत होने चाहिए। अभी मैं आपको जो पोजीशन बनवाता हूँ ना, वो एक बड़ा स्ट्रेंगल की तरह होता है, बड़े टाइम फ्रेम पर होता है। मतलब एक अच्छा खासा रेंज है कि मार्केट 1200-1000 पॉइंट चला जाए तो भी दुख नहीं, गिर जाए तो भी दुख नहीं, निकलेंगे कहाँ प्रॉफिट में। बात समझ में आ रही? सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। अब कुछ पूछना हो, कुछ ऐसा कि अभी समझ में नहीं आया और कन्फ्यूज़न रह गया, तो पूछ लीजिए। और आप में से कोई ऐसे हैं कि जिनका फर्स्ट क्लास है तो परेशान मत होइए, आसानी से 1-2 क्लास मैं देता ही हूँ। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, इनफ है। जो जो बताया है, अभी मार्केट ओपन होगा, आसानी से जाके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है आपकी ये क्लास का। रीज़न, आप सुबह क्लास करते हैं, जैसे ही क्लास ख़त्म होता है 15 से 20 मिनट बाद मार्केट ओपन होता है, तो जो फ्लो बन जाता है एक बार, उसको आप कंटिन्यू कर पाते हैं आगे जाकर, है ना। इसी तरह अब मैंने, देखिए आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक रूल बताया था, बताऊं फिर से? देखिए आप लोग जो चीज़ नहीं देख रहे हैं ना, मैं वही देख रहा हूँ। ये 3 कैंडल देख रहे हैं, 3 कैंडल एक ही जगह बने हैं, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर क्या था, सेलर था ना, दिख रहा है। तो 3 कैंडल का क्या क्या चाहिए होता है, एवरेज प्राइस। कौन से टाइम फ्रेम पर? 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना होता है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, नीचे चले गए, उन 3 कैंडल्स को देखेंगे, क्या है, ये है एवरेज लाइन को लिया, ऐसे लगाया, देखा कितना कैंडल है, ये लगभग 70-74 कैंडल है। इसका क्या करना है, एवरेज लगाना है। स्टडीज पे गए, मूविंग एवरेज को लिया, क्या दिक्कत दे रहा है ये?
कितना 70 74 कुछ दिखा रहा था, 74 लगा लेते, लगा दिया ना। तो क्या किया प्राइस ने, जैसे ही एक बार इसके नीचे आया, क्या करना है, शॉर्ट करना है। कितनी तेज फॉल होता है, इतनी तेज फॉल होता है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतना फॉल इनफ है कि नहीं है आपके लिए। दूसरी बार ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग को बिल्कुल एज अ, अगर आप बायर को बाई दिखाया एवरेज के ऊपर, फिर से आया ट्रैप कर रहा है, फिर से लीजिए, फिर से बायर को बाई दिखाया और फिर से नीचे आ गया, फिर से ट्रैप किया, फिर से लीजिए। बात समझ में आ रही है? एवरेज को ट्रेड करना, सारी चीज़ें सिर्फ घुमाते रहिए माइंड में, बार बार देखना है, जो सीखा है उसको भूलना नहीं है, बार बार उस पर प्राइस पे काम करना है। ऐसे मैं कई प्राइस दिखा सकता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, ये 3 कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये 3 कैंडल। अब आपको आईटीसी को ट्रेड करना है, मान लेते हैं इंट्राडे, तो ये 3 कैंडल्स देख लिए, छोटे छोटे हैं, प्राइस नीचे से रिजेक्शन दिखा रहा है। ये एक ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है, मतलब बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और 3 छोटे कैंडल हैं। और क्या है, एक के ऊपर एक क्लोज कर रहा है ना। देखिए इसके हाई के ऊपर ये क्लोज किया है और उसके हाई के ऊपर ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या करना है, अब इन 3 कैंडल्स का औसत चाहिए, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पर। क्या करेंगे सर, 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, सब कुछ हटा देते हैं सबसे पहले तो ये भी। और क्या करना है, एवरेज लाइन लिया, 1 2 3 दिन ये है, कितने आपको याद होना चाहिए, 3 दिन में लगभग 564 कैंडल्स बनते हैं 2 मिनट के। देखिए क्या हो रहा है, 563 64 कैंडल्स बनते हैं, ऊपर लिख के आ रहा है 563 बार्स, है ना। तो क्या करना है, एवरेज पे जाइए, कितना पीरियड चाहिए, 564 लगा दिया। अब मैं एवरेज को थोड़ा ब्लैक रखता हूँ, कर लिया, देखिए है ना बाई जोन में। प्राइस ने यहीं पर एक्यूमुलेशन किया बड़े टाइम फ्रेम पर, रिटेस्ट पे क्या करना था, बाई करना था। बात समझ में आ रही? एक ही ट्रेड में, एक ही स्टॉक में 2 तरह का ऑब्जर्वेशन है। शॉर्ट टर्म में अलग ऑब्जर्वेशन है, सेल अलग तरीके से किया जा रहा है। इस ट्रेड को कोई दूसरा बंदा पकड़ रहा है और इस बाई को कोई दूसरा बंदा पकड़ रहा है। आप सोचते कैसे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी एवरेज पे आकर इसने क्यों एवरेज किया अपने आप को, प्राइस ने यहीं पे आके देखिए कितने छोटे से कैंडल्स और लगातार उसके बाद हाइक और रिटेस्ट उसी प्राइस का फिर ऊपर, इसी एवरेज पे आके क्यों ये ऐसा कर रहा है। एक बार इस एवरेज को ब्रेक करके अब प्राइस नीचे आ जाए ना, तो ये सारे बायर्स क्या हैं, ताक पे रखे जाएंगे और सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। लेकिन जब तक प्राइस इसके ऊपर है, सिर्फ बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बात समझ में आया? एसएल प्रीवियस स्विंग के नीचे, इसके नीचे एसएल, इतने बेहतरीन तरह से आपको आना चाहिए क्या मूविंग एवरेज को यूज करना। ठीक है, आज के लिए इनफ है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।